हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शंस को हम कंटिन्यू करेंगे। पिछले सेशन में आपको कुछ होमवर्क दिया गया था बच्चों कि जो फ्रैक्शन थे उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको निकालना था। उम्मीद करता हूं आपने कंप्लीट किया होगा। चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे और डिस्कस करते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो बच्चों, चैप्टर का नाम लिख लीजिए सबसे पहले तो, फ्रैक्शंस यानी भिन्न। ठीक है। अब देखिए, ये क्वेश्चन था, रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शंस टू सिंपलेस्ट फॉर्म। एक पार्ट हमने यहाँ पे किया था डिस्कस, बाकी आपके होमवर्क के लिए थे। तो जिसने भी होमवर्क कंप्लीट किया है, आंसर शेयर करेंगे आपकी कौन से पार्ट का आंसर क्या आया है। अब देखिए, जैसे पार्ट बी है, इसमें क्या बोला गया है, 150 डिवाइडेड बाय 60। अब एक चीज ध्यान से समझना बच्चों, अगर हमारे पास कोई ऐसे नंबर आ जाएं जिनके लास्ट में जीरो हो, जैसे 100 डिवाइडेड बाय 1000, मान लो ये है, तो राइट हैंड साइड में जीरो है ना। तो जितने भी राइट हैंड साइड में जीरो है ना, नंबर आने तक, न्यूमरेटर में कितने हैं, दो हैं, तो हम दो जीरो से दो जीरो डायरेक्टली कैंसिल आउट कर सकते हैं। या फिर हम इसको इस तरह से बोल सकते हैं कि भाई यहाँ पे दो जीरो हैं, है ना, नीचे वाले में भी दो जीरो हैं, यानी हम दोनों को 100 से डिवाइड कर सकते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। 100 से 100 डिवाइड हो गया, 1 आ गया, और ये 10 आ जाएगा। कैंसिल आउट करके भी सेम आएगा। या फिर आप क्या करते हैं, 100 है और 1000 है। स्टैंडर्ड मेथड क्या कहता है कि भाई हम पहले सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे, ये 50 आ जाएगा और ये 500 आ जाएगा, है कि नहीं। फिर दोबारा डिवाइड करेंगे दो से, तो ये 25 आ जाएगा और ये 250 आ जाएगा। आगे करेंगे, ये 25/250 है, हाँ। फिर हम 5 से डिवाइड करेंगे, ये 5 आ जाएगा और ये आ जाएगा 50। 5/50। फिर हम 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, ये 10। तो देखिए, अल्टीमेटली इतना सॉल्व करके हमारा आंसर कितना आया है, 1/10 ही आया है। तो इससे अच्छा है कि हम डायरेक्टली जो भी जीरो दिख रही हैं आपको राइट में, उनको आपस में कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आई। फॉर एग्जाम्पल 150/60 है, तो सबसे राइट में यानी इकाई के स्थान पे मुझे जीरो दिख रही है, इस न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर। लेकिन दहाई के स्थान पे यानी टेंस प्लेस पे किसी में भी जीरो नहीं है। किसी एक में भी होती तो भी कोई फायदा नहीं था। दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में राइट में जितनी जीरोज होंगी, सिर्फ वही कैंसिल आउट होंगी। तो आप देखिए, या तो यहाँ पे ये कर सकते हैं, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया, 15/6। फिर देखेंगे, डिनोमिनेटर 2 से डिवाइड हो रहा है लेकिन न्यूमरेटर नहीं। अब 3 से चेक करेंगे, तो 3 से डिनोमिनेटर भी डिवाइड हो रहा है, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, और न्यूमरेटर भी हो रहा है। ये 5/2 आ गया कि नहीं आ गया। या फिर हम ऐसे कर सकते हैं कि भाई इसको आपने या तो देखिए 10 से डिवाइड कर दिया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सबसे पहले, है ना, तो आपका आंसर आ गया। अदरवाइज हम अगर 2 से करेंगे, दोनों 2 से तो कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो ये वही लेंथी मेथड आपका बन जाएगा, इसीलिए डायरेक्टली हमने इसको कर दिया है। नेक्स्ट पार्ट क्या है, 84/98। तो इन केस आपको कोई नंबर नहीं मिलता ना, जैसे कोई बड़ा नंबर नहीं मिलता जिससे दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो आप सबसे छोटे से स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे छोटा यानी 2 से आप स्टार्ट कर सकते हैं। 2 से ये दोनों ही डिवाइड हो रहे हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 42, और ये कितना आ जाएगा, 2 4 जा 8 एंड 2 9 जा 18। तो ये 42/49 आ गया। अब देखिए, जो 49 है ना, वो सिर्फ 7 से डिवाइड हो सकता है और किसी से नहीं। तो हमें चेक करना पड़ेगा क्या न्यूमरेटर भी 7 से डिवाइड होगा। अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर यही सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगी। तो हम चेक करेंगे, ये होता है
7 6 जा 42, 7 7 जा 49, तो ये 6/7 आ जाएगा। ठीक है। अब पार्ट डी देखिए। अगेन डी पार्ट में है 12/52, कोई दिक्कत नहीं है, 2 से डिवाइड करेंगे 6 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 26, फिर 2 से डिवाइड करेंगे ये 3 आ जाएगा और ये 13 आ जाएगा, तो 3/13 डायरेक्ट आप आंसर आ गया है। 7/28, अगेन देखिए 7 एक प्राइम नंबर है, ये सिर्फ 7 से कैंसिल आउट हो सकता है, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, तो ये 1/4 आपका आंसर आ जाएगा, नोट कर लेंगे। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। ये है आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला गया है इसमें? मैच द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन एंड राइट 2 मोर फॉर ईच। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे जो तुल्य भिन्न है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, उनको मैच करना है और 2 और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखनी है। तो सबसे सही तरीका यही है कि हम सबसे पहले, जैसे पार्ट 1 है, इसमें क्या है 250 डिवाइडेड बाय 400, सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको निकालें। ठीक है, क्योंकि राइट हैंड साइड जितने भी हैं मुझे सिंपलेस्ट फॉर्म में दिख रहे हैं, है ना। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालने के लिए सबसे पहले तो राइट में एक एक जीरो है वो कैंसिल आउट हो गई, क्या बचा 25/40, तो ये 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 5 जा 25, 5 8 जा 40, तो 5/8 आ जाएगा। ये कितना आ गया 5/8। तो कहाँ है 5/8? ये रहा, दिस इज 5/8। तो ए को हमने 1 को हमने डी से मैच कर दिया। ठीक है, अब अगर 2 और लिखने हैं इसके लिए तो क्या हो जाएंगे, 5/8 इंटू 2/2, ये हो जाएगा 10/16, और 5/8 इंटू 3/3, ये कितना हो जाएगा 15/24। तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाएंगे बच्चों, 10/16 एंड 15/24। ठीक है, तो इसी तरह से 2 और तो सबके आप लिख सकते हैं, है ना। 2/2 से 3/3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब हम बात करते हैं बाकियों की। सेकंड पार्ट देखिए। तो ये है 180 डिवाइडेड बाय 200, सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो ये 18/20 आया है, फिर हम 2 से और डिवाइड करेंगे तो 9/10 आ जाएगा, 9/10 है इसका आंसर। तो देखिए 9/10 मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ये रहा 9/10, है ना। 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिख लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 2/2 और 3/3 से, 2/2 एंड 3/3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, या फिर किसी और से भी कर सकते हैं, 4/4, 5/5, ऐसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ जाएंगे। अब थर्ड पार्ट देखिए, 660/990, ये कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए 11 के टेबल में 66 और 99 दोनों आते हैं, 11 6 जा एंड 11 9 जा, तो 6/9 है, 3 के टेबल में आते हैं, कितना हो गया 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो ये 2/3 मुझे प्रतीत हो रहा है, और ये रहा 2/3। ठीक है, अब ऐसे ही 180 डिवाइडेड बाय 360 है, कैंसल आउट कर देंगे इसको, 2 से 9 और इसको 2 से 18, तो ये आ गया 9/18, है ना। देखिए अगर 9 का टेबल आ रहा है, आपको पता लग रहा है कि भाई 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, इजीली कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो 1/2 आ जाएगा। स्टिल आपको डाउट है या फिर नहीं पता लग रहा है तो आप 3 से भी कर सकते हैं, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18 एंड 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 1/2 आना है अल्टीमेटली आंसर इसका, ये हो जाएगा इससे मैच। ठीक है, तो अब लास्ट पार्ट है, फिफ्थ पार्ट, 220 डिवाइडेड बाय 550,
यही है, 0 से 0 कट गया, 11 2 जा 11 5 जा, तो 2/5 है ना। बाकी एक ही पार्ट बचा था, तो आप डायरेक्टली भी इसको कर सकते थे, है ना, कोई दिक्कत नहीं थी, बट स्टिल हमने कर दिया है। अब आपका होमवर्क में क्या करना है, जो दो दो 2 मोर लिखने हैं ना, ये आप होमवर्क में करेंगे सबके। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अब ये है हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या बोला गया है, द फॉलोइंग फ्रैक्शंस रिप्रेजेंट जस्ट 3 डिफरेंट नंबर्स, सेपरेट देम इनटू 3 ग्रुप ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बाय चेंजिंग ईच वन टू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। देखिए वैसा ही है जो पिछला क्वेश्चन किया था हमने, बस यहाँ पे ग्रुप फॉर्म करने हैं हमको। सिंपलेस्ट फॉर्म यानी सरलतम रूप में बदलेंगे पहले इनको, और उसके बाद इनको हम ग्रुपिंग करेंगे जो एक जैसे नंबर्स होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पार्ट ए में क्या है, देखिए 2/12 है, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो 1/6 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब आगे देखिए पार्ट बी क्या है, 3/15 है, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो 1/5 आ गया। पार्ट सी है, तो इसमें क्या है 8/50, तो क्या हो जाएगा 2 4 जा 8, और ये 2 25 जा 50, तो 4/25 हो गया। पार्ट डी ये है 16/100, डिवाइड करेंगे, तो देखिए डायरेक्टली 4 से भी कर सकते हैं, अगर नहीं पता लगता 2 से करेंगे तो ये 8 आ जाएगा, ये 50 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे ये 4 आ जाएगा, ये 25 आ जाएगा, तो ये 4/25। अब देखिए जैसे पार्ट सी है पार्ट डी है, सेम है ना, सिंपलेस्ट फॉर्म में सेम आंसर आया है, तो ये दोनों एक ग्रुप में हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से हमें ग्रुप बनाने हैं। पार्ट ई क्या है 10/60, सिंपली हम 0 से 0 कैंसिल आउट कर देंगे, 1/6, तो ये ए के साथ हो जाएगा। ई एफ में क्या है 15/75, देखिए 15 का टेबल आता है आपको, 15 इंटू 5 75 होता है, डायरेक्टली कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/5 आ जाएगा। अदरवाइज आप छोटे नंबर से भी कर सकते हैं, जैसे 3 5 जा 15, और ये आ जाएगा 25 जा 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, तो 1/5 आना है अल्टीमेटली। फिर पार्ट जी, जी में क्या है 12/60, 12 का टेबल आता है, तो बात बन जाएगी 12 इंटू 1 12, 12 इंटू 5 60, तो 1/5 आएगा, बट स्टिल छोटे नंबर से अगर करना है तो ये 6 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 30, फिर ये 3 आ जाएगा, और ये 15 आ जाएगा। तो अगर 3/15 है, ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, 3 एकम 3, 3 इंटू 5 15, 1/5 आया है। आगे देखिए एच 16 इंटू 96, 16 6 जा 96 होता है, पता है, तो डायरेक्ट कैंसिल आउट कर दीजिए, नहीं तो 2 से तो कर ही रहे हैं हम, 8 आ जाएगा, 96 को 2 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 2 4 जा 8 एंड 2 8 जा 16, फिर 2 से करेंगे 4 आ जाएगा, ये 24 आ जाएगा। अभी हमारा फाइनल आंसर आया नहीं है, क्योंकि फिर 2 से भाग हो रहे हैं ये 12, और फिर 2 से भाग हो रहे हैं ये 1/6 आ जाएगा। आई 12/75 है, तो 3 से करेंगे 3 4 जा 12, और ये आ जाएगा 325 जा, तो 4/25 इसका आ गया। अब इनके ग्रुप बनाते जाइए जो एक जैसे से आपको दिख रहे हैं, है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जे 12/72 है, ठीक है, 12 इंटू 6 होता है 72, डायरेक्ट कट सकता है ना,
लेकिन हम 2 से काटेंगे तो ये 6 आ जाएगा और ये आ जाएगा 36। फिर 6 जब भी 36 होता है डायरेक्ट काट सकते हैं, अगर नहीं तो छोटे नंबर से काटेंगे, ये आ जाएगा 18 और ये 3, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 1/6 आना तो वही आंसर है कि 3/18 है, 3 एकम 3, 3 इंटू 6 18, 1/6 इसमें भी आया है। और L ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है ये। अब अगर हमें यहां से पता लग जाता है ना, लग रहा है पता कुछ कि कौन सा सेम ग्रुप में है। देखिए अगर मैं पार्ट ए की बात करूं तो पार्ट ए पिंक पेन से हम सर्कल करेंगे, तो ये हो गया 1/6 कहाँ पे आया है, मुझे पार्ट ई में मिला है, ये रहा पार्ट ई। और कहाँ मिला है, पार्ट एच, है ना, ये रहा पार्ट एच। फिर मिला है पार्ट जे में, ये रहा पार्ट जे। और पार्ट के, ये रहा पार्ट के। ये सब एक ग्रुप में कंसीडर होंगे, सिंगल ग्रुप में। समझ में आया। अब दूसरा देखते हैं और क्या है हमारे पास। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं बी। तो बी में है 1/5, है ना, तो 1/5 और कौन सा आ गया 1/5 और कहाँ दिख रहा है, एफ, ये रहा एफ 1/5। एफ के बाद जी हो गया 1/5, ये ग्रुप में आ जाएंगे। फिर बस ये एक ग्रुप में होंगे, बाकी जो बच गए वो सब कितने हैं, 4/25। सी डी 4/25 आया है और आई 4/25 है और एल 4/25 है। ये सब एक ग्रुप में हो जाएंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पे लिखेंगे इनको कि एक ग्रुप में हो गया ए, ई, एच, जे एंड के। ठीक है, ये एक ग्रुप में हो गया। एक ग्रुप में हो गया बी, एफ, जी, ठीक है। और एक ग्रुप में जो बच गए जैसे सी हो गया, डी हो गया, आई हो गया एंड एल हो गया। ठीक है, ये 3 ग्रुप में आपके आंसर आ गए। नोट कर लेंगे इनको। तो बच्चों आज हमने सीखा है सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे निकालते हैं, काफी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं। अब अगर हमें चेक करने हैं कुछ फ्रैक्शंस कि ये इक्विवेलेंट हैं या नहीं है, तो सबसे अच्छा तरीका है उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में निकाल लीजिए। जो इक्वल आएंगे वो आपके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, अदरवाइज नहीं है। तो इस तरह से हमने काफी क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपने सारे अच्छे से समझे हैं। तो आप इनको रिवाइज करेंगे घर पे। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।